यहाँ पे कोई इंदू डिबेटी आए हैं। हाँ जी, इंदू डिबेटी, बताएं क्या करना चाहते हैं। इंदू डिबेटी, प्रणाम। प्रणाम नमस्ते। आपको। नमस्ते, बताइए। ये लोगों को चैलेंज करते रहते आप। तो चैलेंज तो करना पड़ेगा भाई, जिनकी जिनकी जलेगी उनको तो चैलेंज करना पड़ेगा ना। जिनकी जलते रहती है, कितनों लोगों की तो सुबह की टट्टी नहीं उतर पाएगी अगर एसजे का नाम न ले ले तो। कितनों की तो नींदें नहीं आएंगी, कितनों की तो नींदें उड़ जाती हैं एसजे का नाम से। एसजे ने ये बोल दिया, एसजे ने वो बोल दिया, एसजे ने ये कर दिया, एसजे ने वो बता दिया, ये बता दिया। तो चैलेंज तो देना पड़ेगा भाई, कि जो पीठ पीछे रोते रहते हो, गाते रहते हो, पपाते रहते हो, कमेंट में वो करते रहते हो, आके सीधे सीधे यहीं पे बात कर लो, क्या गलत बता दिया भाई। सीधी सी बात है। डिबेट स्टैंडर्ड भाषा में कीजिए और अकॉर्डिंग टू रूल्स कीजिए, समझे। देखें, डिबेट तो एकदम अकॉर्डिंग्स टू रूल्स ही होता है, एकदम स्टैंडर्ड में होता है। बशर्ते कि सामने वाला जो है मजाक पे ना उतरे। मजाक पे उतरेगा तो हम उससे बड़े मजाकिया बन जाते हैं। हम जब मजाक करते हैं तो बेटा वो रोने लगता है। अब हम क्या करें बताइए। बताइए, मैं जब आपको सुन रहा पता था। है, ये बताइए, मैं ये बताइए। आप कहेंगे कि पुराण जो है मुस्लिम ने लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेच रहा है, तो हम तो इसको मजाक मानेंगे या सही माने, बताइए आप हमें। वो गोरखपुर प्रेस ने लिखा है, गोरखपुर प्रेस। कैसे पता चला कि गोरखपुर प्रेस ने लिखा है? वहां पे छापा हुआ है। तो छापा हुआ है तो घर घर में बेचा जा रहा है। 100 साल हो गए, 100 साल में ब्राह्मणों को पता ही नहीं चला। ब्राह्मण खुद गीता प्रेस गोरखपुर की किताब लेकर पढ़ पढ़ क्या दुनिया को ज्ञान दे रहा है। सारे कथावाचक गीता प्रेस गोरखपुर की किताब खरीद के अपने अपने घर में सजा के रखे हुए हैं। पूरे भारत में जितने ब्राह्मण है सबके घर के लाइब्रेरी जो है गीता प्रेस गोरखपुर से भरी पड़ी हुई है। अब आज हमको कोई एक आके बता देगा कि मुस्लिम लिखा है तो हम उसको मजाक नहीं मानेंगे? हैं? किसको आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं? इंडू डिबेटी, किसको? सारे देखिए, ब्राह्मणों के घर में बताइए कि कौन से प्रकाशन की भविष्य पुराण चलता है भारत में? आप ही बता दीजिए। और भी कई सारे प्रकाशन हैं, हमने तो सारे प्रकाशनों को चेक कर लिया, और वो तो और भी डिटेल से और डिबेट बढ़िया करनी से है खाल आपसे। खींच खींच के डिबेट लिखे डिबेट। हैं। हाँ, तो डिबेट करनी है तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, कि डिबेट का स्टैंडर्ड तरीका यही होता है कि जो तथ्य है उसको स्वीकार किया जाए। तथ्यों से आप मुकरिएगा, मजाक कीजिएगा, ऋषि मुनि का फोटो लगा के या मजाक करके आप ये कहिएगा कि नहीं मुस्लिम है ये, तो हम तो इसको मजाक ही मानेंगे ना। फिर हम तो मिरर रख देंगे, फिर तो दर्द उठेगा। तो यही बात है, स्टैंडर्ड आप ना गिराएं, जो तथ्य है उसको स्वीकार करें कि हाँ भाई आपने लिखा है। हम्म। आपने एक कॉन्सेप्ट रखा वैदिक काल का, कि वैदिक काल नहीं था। लेकिन आपके ही चैनल पे आके आपके ही लोग आपकी बात नहीं मानते। डॉक्टर विलास खरात मानने को तैयार नहीं आप। इसलिए अच्छा, मैं इंदू उनको दी थैंक्स बेटी, बोलता हूँ, डॉक्टर इंदू, विलास खरात को। देखें इंदू दी बेटी, आप इस थ्योरी को मानते हैं ना कि ब्राह्मण जो है विदेश से आए थे और वेद जाके यहाँ पे रचे थे, है जी? इस थ्योरी को मानते हैं? विदेश मानते से हैं कि नहीं, नहीं मानते हैं? अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान भारत में था। अच्छा, अफगानिस्तान से आए थे, सुन लिया आपने? तो अफगानिस्तान में फिर आपके वैदिक हवन कुंड क्यों नहीं मिले भाई? वहाँ का है बुद्धा की विरासत मिल रही है। अफगानिस्तान में हेलमंड हेलमंड स्टेट है। हेलमंड स्टेट, वहां पे हेवती नदी भी है। अरे भाई, वो किसी भी कोई भी नदी मिली हुई है, वो सारे के सारे बुद्धिज्म के गढ़ हैं। आज भी वहां पे बुद्धा से ही रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं। काहे लिए जबरदस्ती कहानी अब पकौड़ा छनने लगते हैं, कहीं पे भी कहानी गढ़ने लगते हैं? यहाँ पे बात सबूतों की चलती है, पकौड़े थोड़े तले जाते हैं भाई। कहीं मन किया वहीं पे उतर दिए। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान जो है कभी बौद्ध स्टेट था। आज तक कोई नहीं कहा है कि अफगानिस्तान जो है कोई वैदिक स्टेट था। क्यों आप लोग पकौड़े तलते हैं? हर वो पकौड़े आप लोग बुद्ध के नीचे ही तलते हैं। आप कहीं पे आपकी मर्जी है, आप किसी को थैंक्स बोलिए, कहीं भी कुछ कहिए, लेकिन एक बात तो बताइए, कम से कम इतना तो स्टैंडर्ड आप खुद का अपना मत गिरा लीजिए कि जिसका बिना सबूत के कुछ भी कपोड़े जा रहे हैं, तले जा रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है अफगानिस्तान में आज भी सबूत मिलते हैं, बुध के मिलते हैं वहां पे सबूत। आज भी बमियान वहां पे है। हमने तो नहीं देखा कि वहां पे आपका कोई वैदिक काल का कोई मूर्ति, हवन कुंड बड़ा सा कुछ बना हुआ मिला हो वहां पे। तो क्यों आप पकौड़े तलते हैं? भारत से कूद के अफगानिस्तान पहुंच के बताया, पठानों को अपना पुरखा घोषित कर दिए आप, हैं? क्यों, वही पठान ही थे क्या सब, जो आपके आज ऋषि मुनि यहाँ वेदिका अपने बैठे हुए हैं? हम्म। वेदिका स्तूपों जैसा ऋषि मुनि आपके परमानेंट पठान स्ट्रक्चर थे? नहीं था। परमानेंट हम स्ट्रक्चर कह नहीं रहे था हैं कि, वो। हम पूछ रहे हैं कि जो आज के वहाँ पठान हैं वो सब आपके वैदिक ऋषि मुनि थे क्या? हिस्ट्री को समझते हैं आप। हिस्ट्री में पहले नाम अलग अरे हम होते हैं, वो आज बोल नाम रहे हैं, अलग आप होते हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां से, आप ही तो कह रहे हैं कि वहां से कुछ माइग्रेट करके चले आए। अभी एक आया था तो उसने पुराणों के लेखक वेद व्यास को मुस्लिम बता दिया, मिश्रा ने। अब ये दूसरा एक हिंदू डिबेटी आए हैं ब्राह्मण, अब ये क्या बता रहे हैं कि जो पठान है अफगानिस्तान के उसका भी वैदिक ऋषि मुनि थे, पठान बन गए। क्यों? आप लोग का मुस्लिमों से बड़ा याराना है भाई। आपकी किताबें वो लिख देता है, छाप के आप बेचते हो, अनुवाद मन करके आप बेचते हो। हम्म? मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए आप, पहले तो डिबेट। आप सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए कि अफगानिस्तान से आपके ब्राह्मण जो हैं यहाँ पे आए हैं। सबूत दीजिए आप, दीजिए। अभी पता चल जाएगा ना कौन मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। दिखाइए।
अफगानिस्तान से लेकर सिंधु सरस्वती नदी तक, याद रखो। क्या कहा आपने? क्या अफगानिस्तान नाम से लिया आपने? लेकर सिंधु और सरस्वती कहाँ नदी पे नाम तक। आया है ये दोनों? ये सिंधु और सरस्वती दोनों नाम कहाँ से मिला है आपको? वेदों में आए, वेदों में। वेद कितने पुराने हैं? सबसे ज्यादा सरस्वती का नाम आया है, दूसरे नंबर पे सिंधु का नाम आया है, वेद कितने और पुराने सबसे हैं? कम गंगा का नाम कितने आया है। पुराने वेद कितने पुराने हैं? नाम तो बता दें, ईयर आप तो वही बता दें घिसी कितने पिटी पुराने डिबेट हैं। मत कीजिए। नहीं, घिसी सबको दिख रहा है कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप जबरदस्ती का टाइम पास कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। आपको ये बताने को नहीं है। आप अभी कह देंगे कि अभी हमने फिल्म देखी है जुरासिक पार्क, उसमें डायनासोर नाम था, तो जो 16 करोड़ साल पहले की जो हड्डी मिली है डायनासोर की, वो ना यही फिल्म की कहानी वहां पे चल रही थी, क्योंकि हमने ये फिल्म देखी है, इसीलिए वही चीज वहां पे था। गजब के कहानीबाज हैं आप भाई। वेद लिख रहा है 15वीं 16वीं सदी में, गपोड़ रहा है 15वीं 16वीं सदी में। अब उसमें कौन सा नाम उसने, अब उसमें कवि नाम लिखा है, कवि नाम आ रहा है, स्तूप नाम आ रहा है, बुद्ध नाम आ रहा है। अब कहिएगा कि ये सबसे पुराने हैं? ये स्तूप शब्द आ रहा है, बुद्ध शब्द, कवि शब्द, ऐसे तमाम उस तरह के शब्द उसमें मिलते हैं जो 15वीं 16वीं सदी के दौरान के मिलते हैं जो शब्द। कवि, बताइए, कवि नाम जो है कविता कहने वाला, बताइए कि कविता कब चलती थी भाई इनके वेदों में, कि इतने सारे कवियों के नाम बार बार आ रहे हैं उसमें। तो हमें कहानी मत सुनाइए हिंदू बेटी। किताब लिखा गया 15वीं सदी में, उसमें आप सरस्वती लिखिए चाहे सिंधु लिखिए या जो भी लिखिए, इंस्क्रिप्शन गवाह हैं कि ईसा से 500 साल पहले के करीब में ईरान के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन, और वहां पे सिंधु नाम नहीं आया है और न ही सरस्वती नाम आया है। तो जिन क्षेत्रों की आप बात कह रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, वो सब सटे हुए क्षेत्र हैं और वहां में सिंधु नाम ही नहीं है कहीं पे। तो आप जो है यहाँ पे घिसा-पीटा डिबेट कर रहे हैं बिना किसी सबूत। हमें सबूत दिखाइए, कहाँ पे आपको सरस्वती और सिंधु नाम मिला है ईसा से पूर्व में? सबूत दिखाइए आप हमें। हाँ जी। ये संस्कृत होता है। आप जो बोलते वो सारे प्राकृत की बात करते हैं आप। तो आप संस्कृत हमें और सबूत प्राकृत दिखा में दीजिए ना, डिफरेंस। यहाँ पे जब सारा खेल ही सबूत का है तो सबूत ही तो मैटर करता है, सबूत दिखा दीजिए। एक सबूत देखिए, जो सरस्वती नदी है इसको ही बुद्धिस्ट लोगों ने सूरसूती बनाया, कैसे पता सूरसूती, चला? क्योंकि कैसे पता चला उच्चारण आपको? नहीं आता था आपको उनको, कैसे पता चला? उच्चारण नहीं आता आपको था। कैसे पता चला? सबूत दिखा सरस्वती। दीजिए फिर। तो आप नाम ओरिजिनल दिखा दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा ना, तभी पता चलेगा कि ऋग्वेद पढ़िए, उच्चारण ऋग्वेद। किसको आता था। हैं? कितना पुराना ऋग्वेद आपको मिला है? बताइए, कितना पुराना ऋग्वेद आपके लिखना पास है? लिखना बहुत लेट चालू हुआ, लिखना बहुत लेट चालू हुआ। उसके पहले वो आया ओरल कहाँ से फिर? ट्रेडिशन थी, आप सब जानते हैं, हैं? पूरे वर्ल्ड क्या वाले कहा जानते हैं, आपने? ओरल ट्रेडिशन थी। क्या कहा है? ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन? ओरल? ओरल क्या ओरल? कैसे, मतलब थोड़ा हमको समझाइएगा, ओरल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका कैसा ओरल चलता था भाई? एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता था। कैसे कैसे? पेन ड्राइव लगा के? नहीं, उसके उच्चारण की एक विधि है, विधिवत काम होता अच्छा, है सब। उच्चारण की, अच्छा, विधिवत काम होता, कैसे होता था विधिवत हाँ। काम? मुंह से ही बच्चे सीधे पैदा हो जाते थे? नहीं कैसे विधिवत ही काम नहीं, याद चलता था करने भाई? की बात कर, स्मरण की बात कर रहा हूँ मैं, आप स्मरण तो की। कह रहे हैं कि ओरल चलता था भाई, ओरल मुंह से ही बच्चे पैदा हो जाते थे, ये भी आप पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आए हैं। ये ट्रांसफर आप कैसे करते थे भाई, जरा हमें समझाएं। ओरल, वो जो बोल रहे हैं वो अलंकारिक है, मेटाफोरिक, मेटाफोरिक वर्ड यहाँ मत अच्छा, लाइए। अच्छा, एक बात आप बताओ मुझे, जो ओरल ट्रेडिशन होता है वो मेरिटधारी होता है या जो लिखता पढ़ता है वो मेरिटधारी होता है? जब से लिखने पढ़ने की सुविधा आ गई, वेदों को भी लिखा हम्म। जा रहा। कब से लिखा जा रहा है आपके वेद को? कब से लिखने पढ़ने की सुविधा आई है? आप वो मत बताइए कि 1400 साल में अरे ये मिली हम वही वगैरह। पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जो उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि आपने कहा कि जब लिखने पढ़ने की, भारत में कब लिखने पढ़ने की सुविधा नहीं थी भाई? कब नहीं थी? जब आ गई आपकी सुविधा। आप वेद कितना पुराना मानते हैं? आपने वेद ठहराया है 3000 साल पहले, यही ना? बोलिए। आपने वो वेद को एनसीईआरटी वालों ने ठहराया है। 3000, तो कितना साल पुराना आप मानते हैं? कितना साल आपने पुराना आप मानते डॉक्टर हैं? नीलेश ओक को सुना है? अरे फिर आप जोकरों का नाम डॉक्टर क्यों नीलेश लेते हैं ओक, आप भाई? अरे इंडिया में क्यों आप उस जोकर का नाम, क्यों उस जोकर का नाम ले रहे हैं जिसको ऑलरेडी एक्सपोज़ करके बैठा हूँ? आप अपनी बात बताइए ना। क्यों समय बर्बाद करते हैं? जिसको यही नहीं पता है कि क्या भाषा होती है, क्या कैलेंडर होता है, ऐसे हवा में तीर मारे जा रहा है। बुरी तरह से उसको एक्सपोज़ कर चुके हैं हम लोग। आप अपना बात बताइए, मुद्दा मत बदलिए। हम इनको दिखाते हैं सबूत दोस्तों। ये बोल रहे थे ना वेद, ये देखिए हमने ये इंस्क्रिप्शन खोला है ईरान का। ईरान, अफ़गानिस्तान सब पास-पास में ही है, भारत के पश्चिमी इलाके। अब ये इंस्क्रिप्शन है, ये है परसेपोलिस इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस का इंस्क्रिप्शन है और ये तकरीबन ईसा से 500 साल पहले का है, 500 पहले का।
अब इस इंस्क्रिप्शन में एक शब्द आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से इनकी ना पोल खुलनी है। कैसे पोल खुलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक शब्द आता है 18 नंबर में, इदुस, चदरा, शका, मका और तथीय। आगे लिखा है दरायुवा इश, मतलब कि वही डेरियस जिसको आज कहते हैं, ये एक्चुअल में नाम है। अगर हम इसको संस्कृताइज करके, क्योंकि ये वहाँ की भाषा है, पुरानी अकेमेडियन भाषा है, संस्कृताइज करके अगर पढ़ेंगे तो जरा यहाँ पे नीचे संस्कृताइज करके संस्कृत में करके लिखा गया है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे इसको, इदुस। इदुस का मतलब वहाँ लिखा है सिंधु, और उससे पहले जो है इस संस्कृत में इन्होंने अनुवाद करके लिखा है सरस्वती। एक्चुअल में उसका नाम था आराखोशिया। क्या लिखा है यहाँ पे, आराखोशिया। और सिंधु को क्या लिखा है वहां पे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंदस। इंदस का कोई एक डिस्ट्रिक्ट था, इदुश, उसको इन्होंने सिंधु कहा है। यानी ये लोग खुद इसको सिंधु नाम किए हैं, विदेशों में उसका नाम ऑलरेडी इदुस था। फिर आगे गंधार को गंधारिया लिखा है, शका को शिथियन यहाँ लिखा है, उसमें सका शब्द है ऑलरेडी, लेकिन सिंधु शब्द नहीं है, अना सरस्वती नाम है। तो ये दोनों शब्द आप ध्यान से आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। शका के पहले गंधार है, गंधार के पहले सिंधु। अब हम आते हैं, आप ये देखिए मूल जो है इसमें, ये देखिए 18 नंबर क्या लिखा है, शका से पहले गंधारा जो है, गंधारा, और उसके पहले इदुस, और इदुस के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, हारा खुवतीस। तो यहाँ पे हारा खुवतीस लिखा है, कहीं भी सिंधु नहीं लिखा है दोस्तों। तो जो ये सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, दरअसल उसको हराखवती नदी जो है उसको कहा जाता था। इन्होंने नाम बदल के 15वीं सदी में, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में उसको सरस्वती कहना शुरू किया है। यानी कि अगर ईसा से पहले के जो 500 साल पहले के जो इंस्क्रिप्शन है, तब भी उस नदी का नाम सरस्वती नहीं था। एकदम क्लियर कट रॉक इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये झूठ नहीं बोलेगा। अब बताइए मिस्टर इंदू डिबेट कि ये आपका वेदा जो है वो कब इसका नाम सरस्वती रख लिया भाई, हैं? कब रख लिया? जब इंस्क्रिप्शन में उसके नाम ये हैं, जहां जिस जगह पे जो नदी है वहां के लोग उसका नाम ये नाम जानते थे, तो आप क्या चूहे की तरह बिल खोद के भीतर बैठ के एक नया नामकरण कर रहे थे क्या? हाँ जी। स का ह होता है, सरस्वती को उन्होंने हरहवती किसने? लिखा है। अभी आपने पढ़ा अभी अरे भाई हरहवती। सुन लिया आप लोगों ने साथियों, आज देखिए आज कैसे इन्होंने यू टर्न मार के मुंह ऊपर करके थूक लिया अपने मुंह पे। अभी तक क्या कहते थे, वो सबको ना ह कहने नहीं आता था, इसीलिए वो स कह देते थे। ईदूस आ रहा है 18 नंबर में, देखिए IDUS आ रहा है, ईदूस आ रहा है। भाई आप जो बात कहे हैं ना, आपकी बात तभी सही मानी जाएगी जब इससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन दिखा दीजिए जिसमें आपकी बात लिखी हो, वहां पे सिंधु और सरस्वती लिखी हो, तब हम लोग मान लेंगे आपकी बात को। चलिए सबूत दिखाइए आप अपना, इससे पुराना सबूत दिखाइए आप, आगे जो पढ़ा आपने दिखाइए। उसमें हरहवती, आपने खरखवती पढ़ा, वो हरहवती है। एक बार फिर से पढ़ो उसको, अ- खरखवती बुढ़ाना। अरे भाई खरखवती नहीं पढ़ा मैंने, हरखवती पढ़ा है, हरखवतीस ये कहा गया है वहां पे। और आप पढ़ रहे हो ना इसको सरस्वती, क्योंकि आपकी भाषा आई है बहुत बाद में। आपने वेद लिखे हैं 15वीं सदी में, आपने अपना नामकरण किया है अलग से। आप हमें सबूत दिखा दीजिए कि जो ईरान से भारत में आया, ईरानी खुद इसका नाम हरखवती कह रहा है, तो आप जो हैं आप भी ईरान से आए, आपके पुरखे भी उधर से आए हैं, आप लोग ही ये दिखाते हो कि हम विदेश से आए हैं। विदेश, अभी आप सैल्यूट मार रहे थे कि हम सैल्यूट मारते हैं उनको जो कहते हैं कि वो विदेश से आए हैं, और ब्राह्मण विदेशी है जो कहते हैं, और जो कहते हैं कि वेद इतना पुराना है। तो भाई आप तो अभी सैल्यूट मार रहे थे, तो आप हमें ये बता दीजिए कि यहाँ तो ईसा से 500 साल पहले भी यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिल रहा है जिसमें हरखवती नाम है, वहां पे इदूस नाम है, और आपने आज की डेट में नाम बदल के उसका सरस्वती कर दिया। और आप हमको कहानी सुना रहे थे कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की, जिसका नामकरण आपने 15वीं सदी में किया है। आप हमें सबूत दिखा दीजिए कि कहाँ इस इंस्क्रिप्शन से पहले कोई सिंधु नाम था या कोई सरस्वती नाम था, दिखाइए। देखो प्रूफ अभी हो गया। ईसा के 500 साल पहले वहां के लोग सिंधु को इदुस बोलते हैं और सरस्वती को। सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए कि सिंधु नाम था उस समय, तभी प्रूफ होगा। नहीं दिखाएंगे तो नहीं प्रूफ होगा ना।
आप ये तो वैसी बात कह रहे हैं कि जैसे आज का नाम कंप्यूटर है। अब आप खुद कहें कि चूँकि आज से 1000 साल पहले के लोग कंप्यूटर नाम नहीं बोलते थे, तो इससे ये साबित होता है कि उस समय कंप्यूटर था। अरे इससे थोड़े साबित होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर जो है, जो टाइम पीरियड दे रहा है उससे पहले था, तब साबित होगा ना। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे पता चलता है कि उस समय ये नाम होते थे। आप लोगों ने नाम 15वीं सदी में बदल दिया। जैसे बुद्धिज़्म के सारे नाम आपने बदल दिए, उसी तरह से आपने ये सारे नाम बाद में बदल दिए खुद से। आपको इससे पुराना सबूत दिखाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि आपका उस समय ये नाम था इन लोगों ने ये नाम था इनका। ये लोग ये कहते थे, आप ये कहते थे। नहीं दिखाएँगे तो ये साबित होगा कि पहले ये नाम था, आपने क्या किया है इनका नाम बदल के ये रख लिया है। नामकरण करने में तो आप माहिर ही हैं। चलें, सबूत दिखाइए आप हमें। थोड़ा सुनेंगे केयरफुली आप सबूत दिखा दीजिए, सुनेंगे हम पहले। ज़रूर सुनेंगे। हाँ, अगर सबूत दिखाएँगे तो ज़रूर सुनेंगे। देखिए, हाँ सुनो, संस्कृत भाषा अति प्राचीन है, उच्चारण के लिए हम ऐसी कोई क्लेम नहीं मानते। हम सिर्फ़ सबूत मानते हैं, आप सबूत दिखा दीजिए। अभी आपका पता है क्या आप सबूत दिखा रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चूँकि मैंने मुँह खोला, चूँकि मैंने शब्द गपोड़ा दैट इज़ द एविडेंस। हमने आपको इंस्क्रिप्शन खोल के दिखाया कि ईसा से 500 साल पहले भी ना कोई सिंधु नाम था, ना सरस्वती नाम था। आपने कहा अफ़गानिस्तान से आए थे, अगर उस क्षेत्र में आपका कोई वैदिक ब्राह्मण 3000 साढ़े 3000 साल होता, वो उसका नाम सिंधु रखा होता, सरस्वती रखा होता, तो वहाँ के लोग उसको सिंधु और सरस्वती नाम रखते हैं। ये तो कतई नहीं रखते वहाँ के लोग। वहाँ के नेटिव लोग जब ये नाम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी वो थ्योरी तो एकदम गलत हो गई कि 3500 साल पहले, 3000 साल पहले वहाँ आपके कोई ब्राह्मण था। एकदम थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि ईसा से 500 साल पहले ये नाम है। दूसरी बात कि आप सिर्फ़ ये क्लेम कर रहे हैं कि पुरानी है इसीलिए मान लो। आप सिर्फ़ ये क्लेम कर रहे हैं कि सिंधु उनको कहने नहीं आता था तो ये कह दिया। भाई आप ये तो दिखाइए कि सिंधु कहाँ था जो उसको कहते हैं? होगा तब तो कहेंगे ना। जब नाम ही उसका ये है, आप नाम बदल के बाद में रख रहे हो तो आप उल्टा कैसे बोल रहे हो? तो इंदु द्विवेदी आप सबूत दिखाएँगे, आपकी पूरी बात सुनूँगा। सबूत दिखाइए। हाँ, ठीक है। आप पहले ये दिखाइए कि बुद्ध, ये शब्द अशोक ने बुध लिखा है, बुध। तो बुध का बुद्ध हो गया ना, तो वैसे ईदुस का सिंधु का ईदुस हो गया। ये तो चेंज आपको बुद्धिज्म में भी दिखाई देगा। अरे भाई हिंदू डिबेटी आप तो बोल रहे हैं कि आपकी भाषा पुरानी है। आप कह रहे हैं कि आपकी भाषा पुरानी है, आपको सबूत दिखाना था, अगर पुराना होता तो आप में बदलाव नहीं होता। हम सब जानते हैं कि भारत में पाली-पाकित चलती थी और सम्राट अशोक ने पाली-पाकित में अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं। बाद में उसका संस्कृताइज़ेशन हुआ है, इसीलिए वो नाम चेंज हुआ। आपने तो सम्राट अशोक का जो मूल नाम था अशोक, उसको भी अशोक बना दिया। आपने चेंज किया है बाद में। तो ये तो भाषा का ये दिखा रहा है कि पाली-पाकित से कैसे संस्कृताइज़ेशन आया और आप उल्टी कहानी गढ़ रहे थे कि संस्कृति ही पुरानी है, तो आपका तो बदलाव पहले ही हो जाना चाहिए था। आप में तो कोई बेसिकली देखा जाए तो आप में तो कोई बदलाव ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके क्लेम के अनुसार तो आपकी भाषा पहले से ही सुसंस्कृत थी। तो आप तो यहाँ फँस गए, एकदम बुरी तरह फँस गए, बुरी तरह एक्सपोज़ भी हो गए इस पॉइंट पे। आपने खुद ही मान लिया कि बदलाव हुआ है। आपने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे यहाँ लिखा है यही चीज़ बाद में बदल गई। यानी आप लोगों ने अभी जो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने 15वीं-16वीं सदी में जो बदलाव किया है उस बात का आप ही ने खुद सबूत दे दिया। बोलिए हिंदू दी बेटी, थोड़ा बोलिए आप भाई। डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए कि सबूत ये जो दिखाइए, ज़रूर देंगे। अफ़गानिस्तान और ईरान का जो एरिया था, यहाँ पे संस्कृत पहले थी, वो धीरे-धीरे इधर आई और बाद कब में थी? सबूत दिखाइए, बुद्धिज़्म वालों सबूत ने सीखी दिखाइए। 7। 1 मिनट, सबूत दिखाइए आप। आप जो भी बात कहेंगे सबूत दिखाएँगे। आप सबूत दिखा दीजिए मुझे बस, कि कहाँ पे पहले वहाँ पे संस्कृत थी। सबूत दिखाइए। वो लिखते ही नहीं थे तो कैसे दिखाएँगे सबूत? तो जब सबूत नहीं है तो हम क्यों मान लें कि उसको सबूत? सुना आप लोगों ने कहानी? वो लिखते ही नहीं थे, तो उसको सबूत मान लो भाई। अब ऐसे तो हम भी कह देंगे कि आज भी गाँव के बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो मुँह से ही बोलते हैं, मुँह से कथा कहानी सुनाते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। हम कह देंगे उन्होंने भी एक कहानी सुनाई थी कि मंगल ग्रह पे जाके चाय बना के राक्षस को पिला के आए थे। ले भाई मान ले तू भी सबूत। जब यही गपूड़ ही कहना है कि वो भी तो नहीं लिखते हैं। सबूत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि आज से वो भी 4000 3000 साल पहले मंगल ग्रह पे जाके वो खाना खिला के आए थे राक्षस को, मान ले भाई। मानना ही तो है, जब मान के ही काम चलाना है तो बहुत सारे क्लेम हैं। भाई हिंदू डिबेटी आप जाइए,
पंचगव्य का थोड़ा-सा लीजिए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सबूत क्या होता है। मतलब बोल रहे हैं लिखते ही नहीं थे इसीलिए सबूत मान लो। मतलब हम बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, दुनिया बेवकूफ़ बैठी है, इतिहासकार बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। ये लिखते नहीं थे। इनकी जाति नहीं लिखती थी इसीलिए मेरिटधारी हैं। दुनिया जानती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सब लोग लिख के बैठे थे, मेसोपोटामिया में लिख के बैठे थे, इजिप्ट की सभ्यता में सब लिख के बैठे थे। लेकिन उसके बाद भी लिखते ही नहीं थे। गज़ब के कहानीबाज़ हैं ये। चलें